इंसान को पूरे दिन में अपने एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए जितने विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक है विटामिन D3, जो खुराक से पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि बाकी सारे विटामिन और मिनरल डाइट के थ्रू ही पूरे हो जाते हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, कहते हैं कि हमें विटामिन D3 के लिए भी बता दें कि हम खुराक के थ्रू, आप बाकी सारी चीज़ें बता रही हैं तो इसका भी बता दें कि खुराक के थ्रू कैसे पूरा करें। तो वो खुराक के थ्रू आप लोगों को जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की होती है वो पूरा नहीं हो पाता है। उसके लिए आप लोगों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और डेली बेस पे ज़रूरत है। हम लोगों का विटामिन D3 अब जैसे कि फैटी लिवर, थायराइड, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ये अभी सिर्फ चंद बीमारियां मैं बता रही हूँ जो विटामिन D3 की कमी की वजह से होती हैं। जो थायराइड हार्मोन है वो आप लोगों का हो सकता है वो कई लोगों में वो सही काम कर रहा होता है, यानी कि T4 वो क्रिएट कर रहा होता है, पैदा कर रहा होता है, क्रिएट उसका हार्मोन है, ठीक है। T4 इसका हार्मोन है थायराइड का, जो प्रोड्यूस सही हो रहा होता है, लेकिन वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ होता है। उसको एक्टिवेशन के लिए, यानी कि एक्टिवेट का मतलब समझ लो कि वो काम नहीं कर रहा है अंदर, पैदा तो हुआ है आपके अंदर, फिर रहा है, घूम फिर रहा है, टेस्टों में आ रहा है, T4 तो ठीक है जी, आपके T4 की रेशो ठीक है, जबकि उसको एक्टिवेट फॉर्म T3 है और उसको T4 से T3 में कन्वर्ट करने के लिए विटामिन D3 चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आपके फैटी लिवर का जिनको इशू है, लिवर, मैं कहती हूँ कि लिवर पे अगर किसी को कोई बीमारियाँ हैं ना, तो मुझे कोई कहा जाए कि इस पे किस पे काम कराना स्टार्ट करूँगी, तो मैं कहूँगी सबसे पहले किस ऑर्गन पे काम करना स्टार्ट करोगी, तो मैं कहूँगी मैं सबसे पहले लिवर पे काम करना स्टार्ट करूँगी। ये जो विटामिन D3 की एक्टिवेशन है और इसकी हेल्प करना, इसको हजम कराने में वो लिवर हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और लिवर का आपस में देखें कितना इंटर रिलेशनशिप है आपस में इनका, कि विटामिन D3 का रिलेशनशिप है लिवर के साथ, लिवर ने हेल्प करनी है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आप लोगों ने इसकी समझना है। और लेकिन एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि विटामिन D3 की कमी है, हमारे बच्चों में विटामिन D3 की कमी है। आज के वीडियो में ये सब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस टाइम पे कुछ लोग ले भी रहे होंगे लेकिन वो क्यों नहीं, वो पूरा समझाती हूँ कि उनमें क्यों फिर भी कमी आ रही होती है। तो वो अपने सिम्टम्स को पहचानें, आपको सारी वो सिम्टम्स मैं बताऊँगी, उन्हें सुने, समझें कि किस टाइम पे आप ले भी रहे हैं फिर भी आप डेफिशिएंट हो रहे हैं। आप अपने कौन से सिम्टम को देखें। मैं ले रही होती हूँ विटामिन D3, लेकिन बीच में जब मेरे वो नहीं पूरा हो पाता है, मैं कमी हो जाती है मेरे विटामिन D3 की, तो मैं अपने सिम्टम से, मुझे सिम्टम उसके आना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी बताती हूँ, आपसे डिस्कस करती हूँ, तो उससे मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर वो विटामिन D3 की कमी हो गई है। मुझे तो इसके लेवल को मैं फ़ौरन ऊपर लाती हूँ। मैंने आज तक कोई टेस्ट नहीं कराया, सिर्फ शुगर चेक करने वाला एक आला है मेरे घर में, ब्लड प्रेशर वाला भी आला नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैंने विटामिन D3 का टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं कभी कराए। मैं अपने सिम्टम्स को सुन रही होती हूँ, समझ रही होती हूँ कि इस टाइम पे मेरी बॉडी में ये कमी है और इसको मैंने इस तरह से पूरा करना है। तो आप लोग भी जब तक समझेंगे नहीं तो आप लोग अपने आप को सीधा नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो को सुने और समझें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइजेज, डिजीज़, हेल्थ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करके, उन लोगों की डाइट चेंज करके, ना कि कोई मेडिसिन दे के। आप लोग भी आएँ, हमारी वीडियो सुने, समझें, इनको इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएँ। आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपके एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं और किस तरह से आप लोगों के इशू सॉल्व हो रहे हैं। अब विटामिन D3 के लिए अब ये इसकी मैं चंद आपको बताती हूँ। इन्फ्लेमेशन और ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसे आजकल के दौर में एक बला समझा जा रहा है, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये थायराइड का भी आ जाता है, गट का भी इशू आ जाता है, PCOS का भी इशू आ जाता है, PCOD का भी इशू आ जाता है। ऑटोइम्यून उसमें होता क्या है कि जो हमारा मदाफ़ती निज़ाम है, जिसने कि हमारे जिस्म की हिफाजत करनी होती है, वही अटैक करने लगता है हमारे जिस्म के और डिफरेंट ऑर्गन्स पे। PCOS में भी हमारी ओवरी पे अटैक हो रहे होते हैं, लिवर पे अटैक हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, सोजिश जो होती है, तो वो उसका लिंक विटामिन D3 के साथ है। विटामिन D3 की कमी की वजह से ऑटोइम्यून डिजीज़, इन्फ्लेमेशन, हाई ब्लड प्रेशर, एक्जिमा, ये सोराइसिस, ये सिर्फ चंद बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं जो उसकी कमी की वजह से हो रही होती हैं। अब हमारे जिस्म के अंदर पता क्या है, 25,000 जीन्स हैं। इन 25,000 जीन्स को अच्छे से काम करने के लिए 10% से लेकर 20% तक पार्टिसिपेशन विटामिन D3 ने करनी है। यानी कि विटामिन D3 हेल्प करेगा इसको अच्छे से इन जीन्स को अच्छे से काम करवाने के लिए। तो आप लोगों को अपने जीन्स को, और ये जीन्स आप लोगों के ठीक से काम नहीं करेंगे तो आगे आपके बच्चों में भी यही कन्वर्ट होंगे,
ठीक है। तो आप लोगों ने अपने जीन्स को सही तरह से काम करवाना है तो अपने विटामिन D3 के लेवल को, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई है कि हमारे जीन्स के लेवल पर ये एक विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। एक हार्मोन है ये हमारे जिस्म के लिए मुख्तलिफ ये फंक्शंस करवाने के लिए। तो आप लोगों ने इसे लाइट नहीं लेना, ठीक है। सिर्फ एक के ऊपर मैं कह रही होती हूँ खर्चा कर लो आप, ये वाला आप विटामिन अपना पूरा कर लो। अब जौन सा है, अब आप लोगों ने किस तरह से, अब औरतें आती हैं जी, हमने तो अपना टेस्ट कराया, हमारे टेस्ट में तो लेवल जौन सा 40 आया है, 50 आया है, लेवल तो पूरा है, लेकिन फिर भी जौन सा है ना, मुझे ऐसे ये वाले इशू हैं, मुझे ये वाले इशू हैं, ये आपने बताए हुए हैं कि ये इसमें विटामिन D3 की कमी की वजह से, तो ऐसा क्यों है, मेरी रिपोर्ट तो सही आई है। अब तो आप रिपोर्टों के पीछे जाया मत करें, अपने सिम्टम को देखा करें। अब उनमें क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, विटामिन D3 का जिस्म के अंदर मौजूद होना और विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म में मौजूद होना। एक्टिव के वो काम कर रहा है, अदरवाइज़ पड़ा हुआ है, वो एक्टिव नहीं है, आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसका लेवल आता रहेगा रिपोर्ट में विटामिन D3 है, लेकिन उसको एक्टिवेट फॉर्म में होना चाहिए। एक्टिवेट अब किस तरह से होगा, उसके लिए आप लोगों को सूरज की रोशनी चाहिए, उसको एक्टिवेट करती हैं सन रेज़ लगवाना खुद के ऊपर सीखें। आप लोगों ने जो इसके रिसेप्टर होते हैं विटामिन D3 के, वो ख़राब हुए होते हैं, उनको आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी हुई होती है, उसने विटामिन D3 के रिसेप्टर भी ख़राब किए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आप लोग जब अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को सीधा करेंगे तो खुद ब खुद इसके रिसेप्टर भी ठीक होने लगेंगे, तो एक्टिवेट भी होने लगेगा। एक्टिवेट होने के लिए अब आपको सनरेज भी लेनी है, अपने आप को खुद वॉक करनी है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है, थोड़ी एक्सरसाइजेज को इंप्लीमेंट करना है बीच में। सूरज की रोशनी सुबह नहीं लगवा सकते तो जो शाम को गुरूब हो रहा होता है वो ऑरेंज किरण वो खुद पे लगवा लें। अव्वल तो सुबह सुबह उठें, सर्केडियन रिदम को अपनाएं कि सूरज निकला है तो वो आपके आंखों को, आपके जिस्म को पता चलना चाहिए कि ये दिन चढ़ गया है और ये सूरज आया है हमारे लिए, ठीक है। तो फिर वो एक्टिवेट फॉर्म में जाएगा। अब जिन लोगों ने, अव्वल तो मैं कह रही हूँ टेस्ट मत कराएं, जिन लोगों ने टेस्टों की तरफ जाना है ना, तो बेशक आपकी रिपोर्ट में लिखा हो कि इसका मैक्सिमम लेवल 40 है, तो फिर भी आप लोगों ने अपने लेवल 100 तक लेके जाने हैं। 100 तक एक मरतबा लेवल ले जाएंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल डोज पे आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने अपने लेवल जो उनसे हैं रिपोर्ट के मुताबिक नहीं रखने, वो उन्होंने स्टैंडर्ड जो अमेरिकन ने जो बनाया हुआ ना, ये कम है, इसके विटामिन डोज भी वो कम बताते हैं, 500 IU, 600 IU, 700 IU, ये नहीं है डोज, ठीक है। आप लोगों को जो सा अब देखें, मैं विटामिन D डेफिशिएंट नहीं हूँ, मैं फिर भी अपनी डोज जो सी है वो कभी 2000, जब मुझे लगता है कि मेरा आज मैं ज़्यादा बैठी हूँ, मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, तो उस दिन 2000 IU ले लिया, कभी 4000 IU ले लिया, कभी 5000 IU ले लिया। डिफरेंट डोज में अपनी मूड के मुताबिक और उसके मुताबिक मैं चलती रहती हूँ। अब कई संडे जो से हैं, मैं वो सही तरह मैंने संडे को काम करना होता है, किसी संडे को मैं कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ, मैं लेके बैठी भी होती हूँ स्टडी में, उस तरह से उस लेवल की कर ही नहीं पाती हूँ, मेरा विटामिन D3 नहीं काम कर रहा, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स ज़रा देखें, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। पसीना आना, माथे के ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हमारे बच्चों के सर के ऊपर बहुत पसीना आता है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी है, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है इसका कनेक्शन विटामिन D3 इसको एक्टिवेट करवाता है, तो इस वजह से जो सर के ऊपर जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, नॉर्मल थोड़ा सा भी चल फिर लिया, खेल लिया है, उनको कोई दिल की बीमारी नहीं है, परेशान ना हो, उसको विटामिन D3 की कमी है, जिन लोगों को सर पर पसीना आ रहा है। उसके अलावा आप लोग सोए हुए हैं, रात को सोए हुए उठे हैं आप लोग, आपका बिस्तर भी आपको थोड़ा गीला गीला लगेगा ना, थोड़ा वेट वेट लगेगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको सोए हुए रात को पसीना आया ज़्यादा, ठीक है। तो वो आप वैसे भी उठेंगे, आपका ये कॉलर, मेरे साथ अक्सर होता है, जब मेरा विटामिन D3 कम हो जाता है, उठती हूँ तो ये सारा वेटिंग हुई होती है, मुझे पता चल जाता है ये पसीना आया हुआ है, तो मेरा विटामिन D3 लेवल कम है, क्योंकि मैंने ये सारी स्टडी बेसिस की हुई है कि ये मुझे पता है कि ये इस तरह से। तो आप लोग भी समझें अपने सिम्टम्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं भर भर के डोज इसकी खाते जाओ, उसको हज़म करना भी, खा लेना एक अलग चीज़ है, उसको पचाना एक अलग चीज़ है। मेरा भी हाजमा, मेरा आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम है, सुबह से लेके ऑफिस, घर, स्टडी, चैनल, सब कुछ चल रहा होता है। वो स्ट्रेस जो सा है वो हजम नहीं होने देता है खानों को, और खाने भी हम लोगों ने खाने हैं, गुड फैट लेनी है, प्रोटीन लेनी है अच्छे वाली, और ये नहीं कि कार्ब्स को हजम करना आसान है, लेकिन वो अंदर जाकर निरी बीमारियां और निरा इशू बना रहे होते हैं, और वक्ती तौर पे तवानाई दे के जाता है, बाकी वो सारा फैट में स्टोर करता है। हमें परमानेंट एनर्जी के लिए प्रोटीन खानी है, गुड फैट खाने हैं, उनको हजम करना मुश्किल है। तो उसके लिए डाइजेशन, मैं कहती हूँ कि आप लोग विटामिन D3 को हजम कराने के लिए गट का डायरेक्ट रिलेशनशिप,
आपका गट इस काबिल है, आपका मैदा इस काबिल है कि उसे हज़म कर पा रहा है, ठीक है। खाई तो जा रहे हैं, इस वजह से मत ओवरडोज उसे करें। मैं समझ जाती हूँ आज मैं इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँगी, अपना फर्स्ट मील लेती हूँ, मुझे आइडिया हो जाता है मैं इतने से फिल हो गई हूँ, इस तरह से है, तो मैं उस दिन 1 डोज कर लेती हूँ। जिस दिन पता होता है कि मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे भूख भी अच्छी लग रही है, मेरा डाइजेशन बिल्कुल वो आज मैं स्ट्रेस मेरा कम है मेरे ऊपर, तो मैं कोशिश पूरी उसको मैनेज करने की कर रही होती हूँ। अपने स्ट्रेस को है स्ट्रेस, अब हम ये नहीं कर सकते कि एक कोने खुरदरे में हम लग के बैठ जाएं, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें। जो जॉब करते हैं सारे मर्द दौड़ते हैं, उन लोगों ने उस लाइफ को भी लेके चलना है और अपने आप को भी ठीक रखना है, अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, खुद को टाइम देना है, सुबह का 1 घंटा खुद को देना है, अपनी एक्सरसाइज को, अपने वॉक को। जिस दिन स्ट्रेस लेवल आपके पास ज़्यादा है उस दिन वॉक करें। ये बातें मैं आप कहेंगे कि ये सिम्टम बता रही है और ये बीच में क्या बातें करी, क्योंकि ये इसके साथ लिंक्ड है। मैं आपको कह दूंगी कि डोज लोगों को होता है, हमें डोज बता दो कितनी खानी है, वो नहीं हजम हो पाएगी जब तक आप ये बातें नहीं समझ पाएंगे। बड़ी डोज जौन सी है वो 2 लाख IU जौन सी है वो खा के तो देखें, मुसीबत पड़ जाएगी आपको, नहीं हजम हो पाएगा। 15 दिन वाली डोज खा के देखें आप लोग, 50,000 IU खा के देखें, नहीं हजम हो पाएगा। बड़ी डोज एक और वजह मैं बताती हूँ क्यों नहीं लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं एक्सरसाइजेज पे, वॉक पे, स्ट्रेस कम करने पे, उन्हें सुने समझें, अपने अंदर उसे उतारें उन चीज़ों को, ताकि आप लोगों को कुछ सोच समझ के वो ना करना पड़े, आपका लाइफस्टाइल ही उसी तरह से बन जाए, ठीक है। उसके बाद मूड स्विंग्स होना, आपका बैठे हुए किसी बिला किसी बात के आपको रोना आना, उदासी हो जाना, कुछ करने को दिल नहीं चाहना। मेरी बच्ची अक्सर रामीन मेरे पास आती है, मम्मा आज पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत उदास हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं पढ़ना चाह रही हूँ लेकिन मुझे रोना ही जा रहा है, मुझे उदासी हो रही है। फिर मैंने उसे समझाया कि आपके साथ विटामिन D डेफिशिएंट हो रही हैं, आपने अपना डोज़ लिया था, मैं घर पे नहीं होती हूँ, उसे खुद अपनी डोज़ लेना होती है, आपने नहीं, मैंने 2 दिन से नहीं लिया है। तो वो हमें डेली की डेली ये चाहिए होता है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट डेली के डेली है। बड़ी डोज़ मैंने अभी बताती हूँ क्यों नहीं लेनी, तो मैं अभी छोटी डोज़ को ही प्रेफर कर रही होती हूँ। तो वो फिर उसे समझ आ जाती है कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है, इस वजह से ये मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप लोगों के भी अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है और उदासी हो रही है, तो विटामिन D डेफिशिएंट हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग अच्छा, मैं पहले ये बता दूं आप लोगों को बड़ी डोज क्यों नहीं लेनी। इसके साथ को फैक्टर भी होते हैं, यानी अकेले विटामिन D3 ने काम नहीं करना होता, इसको K2 भी, विटामिन K2 भी चाहिए होता है, इसको मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, इसको कैल्शियम भी चाहिए होता है। ये सारी जो से है ना आपस में मिल के ये काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं, इवन मैं भी डेफिशिएंट होती हूँ, ठीक है, और लेकिन मैं इसको सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाती हूँ, उसमें सिंथेसाइज फॉर्म में होते हैं, उनको हजम करना अपने गट को ख़राब करने के बराबर है, ठीक है। किसी ने नहीं लेने मैग्नीशियम के, बहुत ज़रूरी है। मेरा मैग्नीशियम वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, उसमें मैंने सोर्सेज भी बताए हैं कि हमने नेचुरल सोर्सेज से पूरा करना है। अब वो नेचुरल सोर्सेज जो से होते हैं ना, वो हमारे इतने रिक्वायरमेंट एक दिन की पूरी कर पाते हैं। अब आप लोग मैग्नीशियम तो 1 दिन वाला ले रहे हैं, कैल्शियम भी 1 दिन की डोज ले रहे हैं, साथ में विटामिन D3 आपने उठा के ले लिया है 15 दिन की डोज वाला, तो उसके कम्बिनेशन ही नहीं पूरे हो पाएंगे। K2 ने साथ में काम करना है, वो जिस तरह से 1000 IU विटामिन D3 के लिए 100 mg ये चाहिए, ठीक है। 10,000 IU अगर विटामिन D3 बनेगा तो आप लोगों को 1000 mg विटामिन K2 चाहिएगा। अब ये खानों से हम लोगों ने भी हासिल करना है, ठीक है। आप लोगों ने ज़रूरी नहीं कि आप लोग सप्लीमेंट की तरफ ही इसके लिए जाएं। जो लोग ब्लड थिनर हैं उन्होंने पूरी कोशिश करनी है खुराक के थ्रू पूरा करें। विटामिन K2 जो है वो ब्लड को भी थोड़ा सा ना वो गाढ़ा करता है, और जो ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं उनको थोड़ा इशू आ सकता है, तो आप लोगों ने डाइट के थ्रू से पूरा करें। और ब्लड थिनर के लिए आप लोग अदरक और जो नेचुरल चीज़ें हैं, रेड मिर्चें वगैरह, वो यूज़ करें। इसलिए मेरी सारी वीडियोस को आप सुना करें और समझा करें, आप लोगों को लिंक ये आपस में बना रही होती हैं, ठीक है। तो वो कहवा आप ग्रीन टी जो मेरी है वो मैंने 2 बताए हुए हैं कैवेट, ठीक है, वो आप लोग समझ के यूज़ करिएगा उसको, ठीक है। उसमें भी बताया हुआ है मैंने कि किसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, किसका ब्लड ग्लूकोज लो हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ डल रही है। ये ज़रूरी है ये चीज़ें समझना। आप बगैर सोचे समझे पी लेंगे तो फिर आपका ब्लड, जैसे फ़र्ज़ करें अदरक है वो ब्लड थिन करता है, आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में उसे ले लेंगे, आपकी हार्ट बीट ही आपके काबू में नहीं आनी है, आपका जो ब्लड वो है वो लो हो जाएगा एकदम से, आप मुसीबत में नहीं में पड़ जाएंगे। इसे क्या हज़म करना है आपने विटामिन D3 और K2 को। तो इस वजह से सोच समझ के इन चीज़ों को आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट करना है। तो आप लोगों ने अब इसके लिए समझ आ गई ना कि बड़ी डोज क्यों नहीं लेनी है, ठीक है। उतनी डोज लें जितने इसके को फैक्टर भी आप साथ में ले रहे हैं, उतने को ही हज़म कराते जाएं ताकि वो कमी आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जाए।
ठीक है। अगर बड़ी डोज लेनी है तो फिर आप K2 सप्लीमेंट साथ ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने वो बता दिया कि कितनी कितनी मिकदार में दोनों चाहिए। अब यहाँ पे जिनको पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है, अब पैनिक अटैक का मतलब है कि आप लोगों को बिला वजह किसी चीज़ का खौफ ऐसे हो जाना कि उस चीज़ के बारे में सोची जाना और उस चीज़ को लेके परेशान हो जाना, उसका थ्रेट आपके साथ चल रहे होना, तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी है। आप लोगों ने अपने इस चीज़ को लाइट नहीं लेना कि ऐसे शायद हमारी सोचें आ रही हैं, विटामिन D3 की कमी है, उसकी वजह से आपको ये सोचें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मोटिवेशन ना होना कोई काम करने के लिए, स्टडी के लिए, बच्चों को, आप लोगों को कोई काम करने के लिए हमारा तो दिल ही नहीं हो रहा। अभी कंसल्टेंसी ली है कल मेरे से किसी ने, एक फीमेल ने, तो वो जी साइदा मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, मेरे अंदर जान ही नहीं है, वो विटामिन D3 डेफिशिएंट है। जैसे ही विटामिन D3 पूरा होने लगता है तो आप लोगों ने मोटिवेशन, मैंने अपनी एग्जांपल दी है ना कि किसी टाइम पे किसी संडे को मैं प्रॉपर काम ही नहीं कर पाती हूँ, और फिर इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीकेंड पे अपना विटामिन D3 लेवल अच्छा रखूँ, ताकि मैं अपना वीकेंड जोन सा है वो उसमें मैंने काम करना होता है, ताकि मेरा वीकेंड जोन सा है वो मेरी स्टडी के लिए, मेरे चैनल के लिए मैं अच्छे से अपना काम कर पाऊँ। तो इस वजह से आप लोगों ने भी अपनी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को अच्छा रखना है, तो आप लोगों ने अपने विटामिन D3 का ख्याल रखना है, ठीक है। अब जिस्म में दुखन होना, अब ये कोई शार्प पेन नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ये जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर, हिप्स एरिया में और बाजुओं में, टांगों में, जो टांगों के ऊपर वाली जो साइड है, ठीक है, जिसे पट कह रहे होते हैं, ऊपर वाली जो साइड है, उनमें पेन होना, ठीक है। ये और इतनी ये पेन होती है मीठी मीठी और इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी हो रही होती है, तो शार्प नहीं होती है, ये विटामिन D3 डेफिशिएंसी है। अगर कोई शार्प पेन हो, वो होता है कि कोई मसल पुल हो गया है या मैग्नीशियम की वजह से पट्टा खिंच गया, कमी की वजह से पट्टा खिंच गया है। विटामिन D3 का यूँ लाइट सा पेन होते रहना, ठीक है। ये आप लोगों ने इसमें मैग्नीशियम और इसमें आपने फ़र्क समझना है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का यूँ शार्प किस्म का होगा, उसकी भी मेरी वीडियो है, वो शायद इससे पहले डलें या बाद में डलें। इस पे मैग्नीशियम की वजह से जो क्रॉनिक पेन होता है उसमें मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग समझ सकें कि किस टाइम पे हमें कौन सा दर्द हो रहा है, कौन सा विटामिन मिनरल हमारी बॉडी में कम है, ठीक है। अब आप लोगों ने इससे भी आप लोगों को पहचानना है। उसके बाद आप लोगों ने मसल का ख़त्म होना, अब मसल आपकी बॉडी में ख़त्म हो रहे हैं, अब उसमें क्या होता है, कैल्शियम मसल कब बनता है, जब वो कंट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, वेट एक्सरसाइजेज मसल बढ़ाती हैं, ठीक है। आपकी मूवमेंट जो सी है वो मसल बढ़ाती है। जब कैल्शियम है ना वो कंट्रैक्ट करता है, मैंने अभी क्या कहा है, को फैक्टर है, आपस में मिलके ये काम करते हैं। कैल्शियम कंट्रैक्ट करता है और ये मैग्नीशियम उसको रिलैक्स कराता है, और विटामिन D3 जो है वो मसल के साथ वो हेल्प करवाता है उसको बनने में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मसल आप लोगों के कम हो रहे हैं, मसल लॉस हो रहा है आप लोगों का, तो आपने विटामिन D3 का लेवल भी अच्छा रखना है। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ प्रोटीन पे ही जोर दिए जाएंगे, उसको साथ में विटामिन D3 आप लोगों को चाहिए, वो साथ में कैल्शियम को सही से काम करवाने के लिए कैल्शियम ने आके कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। कैल्शियम को पता ही नहीं है, मैंने बताया कि कैल्शियम को नहीं पता होता उसने कहाँ जाना है, विटामिन D3 बताता है। कैल्शियम तो आप खा रहे हैं, आप कह रहे हैं, साइदा कह रही थी कैल्शियम मसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं तो कैल्शियम खा रही हूँ, तो फिर भी मुझे नहीं हुए इशू मेरा सॉल्व हो रहा, विटामिन D3 की कमी की वजह से। विटामिन D3 ने कैल्शियम को बताना है, अदरवाइज़ कैल्शियम जाके आपकी शरियानों के अंदर जाके जमे होगा, किडनी में जाके जम सकता है, तो ये कैल्शियम को विटामिन D3 बचाएगा, भाई इधर आओ तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है। मसल जब हम एक्सरसाइज वॉक कर रहे होंगे तो कैल्शियम को यहाँ लेके आएगा, ठीक है, उसको मूवमेंट उसकी वो बताएगा कि तुमने यहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये आपस में मिलके ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों को थकावट बहुत शदीद किस्म की होना, उसमें भी विटामिन D3 के लेवल को ऊपर लेके जाएं, आपके थकावट वाला इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोगों का एक और बहुत चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पाना, खाना आपने खाया है, न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, आप फिर भी, ये भी मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं सारे न्यूट्रिएंट्स मैंने लिए होते हैं और मुझे उसकी कमी हो, खा के भी मैं अपना खाना, अपना फर्स्ट मील खुद घर से लेके जाती हूँ। मैंने अपना फर्स्ट मील में सब कुछ खाया होता है, प्रोटीन भी लिया होता है, गुड फैट भी लिया होता है, कार्ब्स भी लिए होते हैं, सारी चीज़ें खाई होती हैं, फिर भी खाना खा के मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ। जो ऑफिस का खाना, जब ऑफिस से खाना मिलता है लेकिन मैं वो नहीं खाती हूँ, ऑफिस का खाना जब आता है तो मैं फिर भी उधर से एक लेग पीस मैं ले लेती हूँ, उस दिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ। मेरा कल मैंने उतना ही खाना खाया था, मैं सेटिस्फाई हो पाई थी, आज मैंने सेटिस्फाई नहीं हो पाई हूँ। एक इनर से हो रहा होता है ना कि मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं खाऊँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही होती हूँ, हालांकि खाना तो उतना ही खाया ना जितना कल खाया था, तो वो फिर मैं लेग पीस पकड़ के वो एक ले लेती हूँ। तो इसकी वजह विटामिन D3 डेफिशिएंसी, ठीक है, भूख में सेटिस्फाई ना हो पाना। अपना विटामिन D3 लेवल अच्छा करें, आपका फैसिएशन हार्मोन, आपकी भूख का जो जिसने सेटिस्फाई आपको करना है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी।
ठीक है। अब जो एड्रीनल ग्लैंड आपके जो थकावट होती है, जो किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड लगे हुए हैं, उन्होंने आपके स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करना होता है। इस एड्रीनल को हेल्प देने के लिए विटामिन D3 चाहिए। आपकी उंगलियों में स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, अकड़ाव, दर्द हो रहा है फिंगर्स में, लोग समझते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया है, लोग समझते हैं हम लोगों को दालें हमने खाई हैं तो शायद वो वहाँ जाके बैठ गई हैं, बादी हो गया हम लोगों को, बादी बुदी नहीं हुआ है, विटामिन D3 डेफिशिएंट है आप, ठीक है। ये आपकी स्टिफनेस आपकी उंगलियों में विटामिन D3 की कमी की वजह से, अपना विटामिन D3 लेवल अच्छा करें, उंगलियों की स्टिफनेस चली जाएगी। अब ये तो चंद चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सिम्टम्स, जैसे हड्डियों में से कड़कड़ की आवाज़ें आना, ठीक है, तो घुटनों में पेन होना, जिस्म हड्डियों में पेन होना, जिस्म की किसी भी हड्डी में पेन होना, विटामिन D3 डेफिशिएंसी है। अब आप लोगों ने अपने इस लेवल को ठीक करना है, और मैंने बता दिया कि छोटी डोज से आप लोगों ने ठीक करना है। आप लोग 2000 खाएँ, उसे देखें कि आपको हज़म हो गया, डाइजेस्ट कर पाए हैं, 4000 पे उसे ले आएँ, कभी 4000 ले लिया, कभी 5000 ले लिया, इस तरह से करके आप लोगों ने इसे चलना है, ठीक है। साथ के को फैक्टर का भी ख्याल रखना है। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।